ईरान और अमेरिका दुश्मनी की कहानी। ईरान और अमेरिका के रिश्ते हमेशा से आसान नहीं रहे। कभी ये दोनों देश दोस्त थे, लेकिन आज हालात ऐसे हैं कि दोनों एक दूसरे के बड़े विरोधी बन चुके हैं। इनकी दुश्मनी सिर्फ दो देशों तक सीमित नहीं है। 1940s से 1970s के बीच दोनों देश काफी करीबी सहयोगी थे। उस समय अमेरिका ने ईरान को एक अहम साथी के रूप में देखा, खासकर मध्य पूर्व में अपने प्रभाव को मजबूत करने के लिए। 1953 में ईरान की राजनीति में एक बड़ा मोड़ आया, जब लोकतांत्रिक तरीके से चुने गए प्रधानमंत्री मोहम्मद मोसादेक को सत्ता से हटा दिया गया। इस तख्तापलट के पीछे सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी और ब्रिटेन की MI6 की अहम भूमिका मानी जाती है। मोसादेक ने ईरान के तेल उद्योग को राष्ट्रीयकृत कर दिया था, जिससे पश्चिमी देशों, खासकर अमेरिका और ब्रिटेन के आर्थिक हितों को नुकसान हुआ। इसके बाद अमेरिका ने मोहम्मद रेजा पहलवी यानी शाह को फिर से सत्ता में मजबूत किया और उन्हें पूरी तरह समर्थन दिया। इसके बाद शाह का शासन धीरे धीरे एक सख्त और तानाशाही शासन में बदल गया, जिसे अमेरिका का खुला समर्थन मिला। यही वो घटना थी जिसने ईरान की जनता के बीच अमेरिका के खिलाफ गहरा अविश्वास और गुस्सा पैदा किया, जो आगे चलकर दोनों देशों की दुश्मनी की नींव बना। 1953 के बाद यूनाइटेड स्टेट्स का प्रभाव ईरान में तेजी से बढ़ा। मोहम्मद रेजा पहलवी ने पश्चिमी नीतियां अपनाई, सवाक को मजबूत किया। इससे जनता में असंतोष और अमेरिका के खिलाफ गुस्सा बढ़ने लगा। 1979 में ईरान में जनता के गुस्से ने बड़ा रूप लिया और मोहम्मद रेजा पहलवी को सत्ता छोड़कर भागना पड़ा। रुहुल्ला खुमैनी के नेतृत्व में इस्लामी क्रांति हुई, जिसने पश्चिमी प्रभाव खत्म कर दिया और ईरान को एक इस्लामिक गणराज्य बना दिया। शाह का पतन, अयातुल्ला खुमैनी का उदय और अमेरिकी दूतावास संकट। 1979 में मोहम्मद रेजा पहलवी का शासन गिर गया और रुहुल्ला खुमैनी सत्ता में आए। इसके बाद तेहरान में US एम्बेसी तेहरान पर कब्जा कर लिया गया और 52 अमेरिकी नागरिकों को बंधक बना लिया गया। तनाव और संघर्ष। 1979 के बाद ईरान और यूनाइटेड स्टेट्स के बीच दुश्मनी खुलकर सामने आ गई। 1980s में ईरान इराक वॉर के दौरान अमेरिका ने अप्रत्यक्ष रूप से इराक का समर्थन किया। इसके बाद आर्थिक प्रतिबंध, परमाणु कार्यक्रम को लेकर विवाद और क्षेत्रीय टकराव बढ़ते गए। ईरान इराक युद्ध और अमेरिकी हस्तक्षेप। 1980s के ईरान इराक वॉर में इराक ने ईरान पर हमला किया। यूनाइटेड स्टेट्स ने सीधे युद्ध में हिस्सा नहीं लिया, बट इराक को खुफिया जानकारी, आर्थिक सहायता दी। इससे ईरान में अमेरिका के खिलाफ दुश्मनी और गहरी हो गई। 2002 में जॉर्ज W. बुश ने ईरान को एक्सिस ऑफ ईविल का हिस्सा बताया, जिससे तनाव और बढ़ गया। इसके बाद ईरान के परमाणु कार्यक्रम को लेकर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शक गहराया और कई देशों ने कड़े आर्थिक प्रतिबंध लगा दिए। 2015 में जॉइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन हुआ, जिसमें ईरान ने अपने परमाणु कार्यक्रम को सीमित करने पर सहमति दी और बदले में प्रतिबंधों में राहत मिली। लेकिन 2018 में डोनाल्ड ट्रंप ने यूनाइटेड स्टेट्स को इस समझौते से बाहर कर लिया। ट्रंप प्रशासन का मानना था कि ये समझौता ईरान के परमाणु कार्यक्रम को स्थायी रूप से रोकने में कमजोर है और इसमें उसके मिसाइल प्रोग्राम तथा क्षेत्रीय गतिविधियों जैसे मध्य पूर्व में प्रभाव बढ़ाना को शामिल नहीं किया गया था। इसके बाद अमेरिका ने मैक्सिमम प्रेशर नीति अपनाई, जिसके तहत ईरान पर कड़े आर्थिक प्रतिबंध फिर से लगाए गए। इन प्रतिबंधों का सबसे ज्यादा असर ईरान के तेल निर्यात, बैंकिंग सिस्टम और अर्थव्यवस्था पर पड़ा। मध्य पूर्व में प्रॉक्सी वॉर, इजराइल एंगल और वर्तमान तनाव 2026 तक। अब सीधी लड़ाई कम और प्रॉक्सी वॉर ज्यादा हो रही है। ईरान अपने इन्फ्लुएंस को बढ़ाने के लिए हिजबुल्लाह, हमास और हुदीस जैसे ग्रुप्स के साथ जुड़ा हुआ है। दूसरी तरफ यूनाइटेड स्टेट्स अपने एलाइज, खासकर इजराइल के साथ मिलकर इसे काउंटर करता है। अब यहाँ सबसे इम्पोर्टेंट रोल आता है इजराइल का। इजराइल को लगता है कि ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम और उसका नेटवर्क उसके लिए डायरेक्ट थ्रेट है। इसी वजह से इजराइल बार बार सीरिया और आसपास के इलाकों में ईरान से जुड़े टारगेट्स पर एयर स्ट्राइक्स करता रहता है। 2024 से 2026 के बीच सिचुएशन और भी टेंस हो गई। गाजा वॉर के बाद हमास वर्सेस इजराइल कॉन्फ्लिक्ट ने पूरे रीजन को अनस्टेबल कर दिया। इसी दौरान हुदीस ने रेड सी में शिप्स पर ड्रोन और मिसाइल अटैक्स किए, जिससे ग्लोबल ट्रेड तक इम्पैक्ट हुआ। इसके जवाब में US और उसके एलाइज ने मिलिट्री स्ट्राइक्स भी किए। साथ ही गल्फ रीजन में US बेसिस पर अटैक्स, ऑयल टैंकर्स पर हमले और ड्रोन्स का यूज। ये सब दिखाता है कि ग्राउंड रियलिटी कितनी रिस्की हो चुकी है। कंक्लूजन सिंपल है, ईरान वर्सेस यूनाइटेड स्टेट्स अब एक डेंजरस फेज में है, जहां डायरेक्ट वॉर नहीं है, लेकिन हर दिन वॉर जैसा एनवायरनमेंट बन रहा है। अगर डिप्लोमेसी फेल होती है, तो ये कॉन्फ्लिक्ट कभी भी के बड़े रीजनल वॉर में बदल सकता है।